हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम प्रोपोर्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि मीन टर्म्स क्या होती हैं और एक्सट्रीम टर्म्स क्या होती हैं। यहाँ पर एक प्रोपोर्शन लिखा हुआ है, इसमें जो ये मिडल टर्म्स है बी एंड सी, इनको बोला जाता है मीन टर्म्स, और जो एक्सट्रीम एंड्स पे टर्म्स लिखी हुई हैं इनको बोला जाता है एक्सट्रीम टर्म्स। इनको जानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो प्रोडक्ट होता है मीन टर्म्स का वो इक्वल होता है एक्सट्रीम टर्म्स के प्रोडक्ट के। जैसे यहाँ पर बी और सी क्या है? मीन टर्म्स। इनका प्रोडक्ट क्या होगा? बी इंटू सी। और जो एक्सट्रीम पे है वो है ए और डी, इनका प्रोडक्ट होगा ए इंटू डी। प्रोपोर्शन के केस में ये दोनों हमेशा इक्वल होंगी। जैसे यहाँ पर मैंने एक प्रोपोर्शन लिखा है 1:5, प्रोपोर्शन है 3:15 के। यहाँ पर जो मिडल टर्म्स है उनका प्रोडक्ट होगा 3 5 जा 15, और जो एक्सट्रीम पे है 1 और 15 इनका प्रोडक्ट होगा 15। तो ये दोनों आपस में इक्वल आ गए, यानी ये रेशियो क्या है? आपस में प्रोपोर्शन है, इक्वल है। आगे देखते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनडायरेक्ट या इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है जब दो क्वांटिटी साथ में बढ़ती है और साथ में ही घटती है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल ये है, हमने अगर 10 एप्पल्स का जो प्राइस है वो 100 रुपीज़ है और मैं एप्पल्स को डबल कर दूँ, 10 एप्पल्स की जगह मैं 20 एप्पल्स लेके आ रहा हूँ, तो मेरे को प्राइस भी डबल पे करना पड़ेगा। 100 की जगह मेरे को 200 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। वहीं पे अगर मैं एप्पल्स को घटा दूँ, हाफ कर दूँ, 10 की जगह मैं 5 एप्पल्स कर दूँ, तो प्राइस भी क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, 50 रुपीज़ हो जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी उसी रेशियो में बढ़ रही है, और अगर एक क्वांटिटी घट रही है तो दूसरी भी घट रही है। तो इस चीज़ को बोला जाता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इनडायरेक्ट या इनवर्स प्रोपोर्शन इसके बिल्कुल अपोजिट है। अगर एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी। जैसे मैंने माना एक कार की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है और वो एक डिस्टेंस को कवर करने में 1 आवर का टाइम लेती है। अगर मैं उस कार की स्पीड को डबल कर दूं, 60 की जगह मैं 120 किलोमीटर पर आवर कर दूं, मैंने कार की स्पीड को डबल कर दिया, तो अब टाइम क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। अब कार को उस डिस्टेंस को कवर करने में 1 आवर की जगह हाफ आवर यानी 30 मिनट्स का ही टाइम लगेगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अगर एक क्वांटिटी को बढ़ाया तो दूसरी क्वांटिटी घट गई। इस चीज़ को बोला जाता है इनवर्स प्रोपोर्शन या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो ये थे प्रोपोर्शन से रिलेटेड कुछ ज़रूरी पॉइंट्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। सो स्टे ट्यून्ड विद BGS सैनिक विंग। थैंक यू।